है राह हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक। कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा, अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है, ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है शफीक अहमद ख़ान और मेरे इस YouTube चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, हम सब जो भी बेंगलोर और कर्नाटका के आसपास रहते हैं, हम लोगों ने नंदी हिल्स के बारे में ज़रूर सुना होगा और साथ ही हम सब लोगों ने नंदी हिल के ऊपर ही मौजूद एक जगह जिसको टीपू ड्रॉप कहते हैं, इसके बारे में भी सुना और देखा होगा। क्योंकि कहा जाता है कि इस जगह से हज़रत टीपू सुल्तान अपने जंगी कैदियों को और अंग्रेज़ों को नीचे फेंकवा दिया करते थे। मगर क्या आप जानते हैं कि नंदी हिल के बगल में ही एक जगह मौजूद है जिसको हैदर ड्रॉप कहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस जगह को हैदर ड्रॉप कहते हैं। ये एक छोटी सी पहाड़ी है जिसको अंग्रेज़ों के ज़माने में बैनस हिल कहा जाता था और ये सुल्तान पेट की मस्जिद जिसको मैंने पिछली वीडियोस में दिखाया था उससे बस 4 किलोमीटर आगे है। चलिए मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। दोस्तों, आपको इस जगह तक पहुँचने के लिए मैंने गूगल मैप की लोकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आपको यहाँ आना है तो उन गूगल मैप्स को फॉलो करते हुए आप यहाँ पर आ सकते हैं। और इससे पहले आप यहाँ पर आने का डिसीजन लें, एक बार मेरा वीडियो पूरा डिटेल के साथ आप देख लीजिए, फिर आप डिसाइड करिए कि अगर आपको यहाँ पर आना है या नहीं। और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो और फिर भी आप कन्फ्यूज़्ड हो इस रास्ते को लेकर, तो याद रखिए यहाँ पर श्री भोगानंदीश्वरा स्वामी टेम्पल से आपको लेफ़्ट लेना है और इस लोकेशन तक आना है। दोस्तों, यहाँ पर पूरा कच्चा और पथरीला रास्ता है, यहाँ पर सिर्फ 2 व्हीलर आ सकती है, तो ध्यान रखिए अगर आप बड़ी कार में आ रहे हो तो यहाँ पर आना पॉसिबल नहीं है। और दोस्तों, ये हमने गलत राइट टर्न ले लिया, इसलिए हम यहाँ पर इस जगह पर पहुँच गए। तो याद रखिए अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो आपको तालाब के पास से लेफ़्ट टर्न लेना है और जंगलों के रास्ते पीछे से ऊपर तक चढ़ना है। चलो हम लोग वापस चलते हैं। दोस्तों, ये पूरा घना जंगल है और अगर आप यहाँ पर अकेले आने का सोच रहे हो तो प्लीज़ मत आना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जंगली जानवर और सांप वगैरह पाए जाते हैं और ये काफ़ी रिस्की भी है। और अगर आप फिर भी आप आना चाहते हो तो यहाँ पर आने के लिए आपको अच्छे शूज़, जैकेट और पानी ज़रूर लेके आना अपने साथ। दोस्तों, इस हैदर ड्रॉप के बारे में हमें सबसे पहला रेफरेंस मिलता है कर्नल जेम्स वेल्च की किताब मिलिट्री रेमिनिसेंस में फर्स्ट वॉल्यूम के प्लेट नंबर 39 में।
इसमें पूरा डिटेल के साथ जेम्स वेल्च ने एक्सप्लेन किया है। कर्नल जेम्स वेल्च एक ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर था जिसने हैदर अली और हज़रत टीपू सुल्तान के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी हैं। जेम्स वेल्च लिखता है कि इस नंदी हिल की वैली में एक छोटी सी पहाड़ी है जो कुछ 100 फुट लंबी होगी, जो दिखने में तो बेहद खूबसूरत है मगर इसकी हिस्ट्री खून से रंगी पड़ी है। इस पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा किलानुमा स्ट्रक्चर है जिसको पहुंचने के लिए आपको एक छोटा सा रास्ता लेना होता है और इसके सामने एक दरवाजे की तरह भी स्ट्रक्चर बनाया गया है। दोस्तों, अभी इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बस एक छोटी सी दीवार की तरह का एक कुछ टूटे फूटे अवशेष बचे हुए हैं और कुछ पत्थरों के पिलर्स खड़े हुए हैं। और जेम्स वेल्च ये भी लिखता है कि यहाँ से हज़ारों यूरोपियन अंग्रेज़ी सिपाहियों को नीचे फेंक कर मारा गया था। और मैंने इस जगह की दीवारों पे, सीलिंग पे, कई ऐसी जगहों पे कुछ अंग्रेज़ों के नाम पाए जिनको यहाँ से फेंका गया है। ये जेम्स वेल्च लिखता है। और साथ ही वो आगे लिखता है कि मैं इस पहाड़ी के नीचे भी गया और अपने देश वाले सिपाहियों की लाशों के कुछ हिस्सों को भी ढूंढने की कोशिश की, मगर मुझे यहाँ नीचे कुछ मिला नहीं, क्योंकि इस इलाके में कई जंगली भालू, शेर और तेंदुए हैं, तो शायद उन जानवरों ने उन सिपाहियों की लाशों को खा गए होंगे। और दोस्तों, ये है हैदर अली ड्रॉप, जिसको ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। और ये देखो नीचे, यहाँ से अंग्रेज़ों को नीचे फेंका जाता था। और ये ऊपर एक बहुत ही पुराना मंदिर की तरह का एक स्ट्रक्चर भी है। और यहाँ पर एक नंदी की स्टैचू भी है जिसका सर तोड़ दिया गया है। दोस्तों, इस नंदी की स्टैचू को खजाने की तलाश करने में आए हुए लोगों ने तोड़ा है। कुछ जाहिल लोग खजाने की तलाश में हिस्टोरिकल चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं, मगर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि सारे के सारे खजाने अंग्रेज़ ऑलरेडी लूट के ले जा चुके हैं। दोस्तों, ये सज़ा देने से ज़्यादा टॉर्चर करने की जगह थी। यहाँ कई अंग्रेज सिपाही और जासूसों को लाया जाता था और उनके सामने एक दो अंग्रेज़ों को नीचे फेंका जाता था। और कहा जाता है कि सभी अंग्रेज़ नीचे गिर के मरते नहीं थे, क्योंकि उनके जिस्म की कई हड्डियां टूट जाती थी, मगर वो वही पत्थरों के ऊपर पड़े हुए चिल्लाते रहते थे और उनकी चीखें एक दो दिन तक इन पहाड़ियों में गूंजती रहती थी। और उन आवाज़ों को सुनकर दूसरे अंग्रेज़ों की रूह कांप जाती होगी, क्योंकि नीचे फेंके हुए अंग्रेज़ जो शेर, भालू और लोमड़ियों का शिकार बनते थे, कहा जाता है कि उनकी बॉडी के चीथड़े चीथड़े कर देते थे जानवर। और उस ज़माने में इस नंदी हिल के पास के जंगलों में काफ़ी शेर, तेंदुए और भालुओं को पाया जाता था। दोस्तों, इन पत्थरों को देखो। इस बड़ी चट्टान पे इस तरह के होल बनाकर इन पत्थरों को यहाँ पर लॉक करके खड़ाया जाता था और उसके ऊपर में स्ट्रक्चर को तामीर या फिर बनाया जाता था। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा।
क्योंकि क्या पता आज भी उन अंग्रेज़ों की रूहें भूत बनकर इन पहाड़ियों में गूंजती होंगी। और दोस्तों, ये था नंदी हिल के पास ही मौजूद हैदर ड्रॉप और उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। मेरा नाम है शफीक अहमद ख़ान। अल्लाह हाफिज़।